Hello my fabulous viewers and welcome back to the Tarot Club. Now ये मैं रीडिंग कर रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए फॉर द साइन ऑफ एरीज लियो सैज who are appearing in various competitive exams. So this will be a guidance to them, the challenge what they are facing and how they can overcome it. Now this is a general reading, so it may or may not resonate with you, but please take whatever resonates with you and leave the rest. And please check your sun, moon and rising. So let's start for for the sign of fire signs, for the sign of Aries, Leo and Sag. So let's see. Give me the guidance for students for Aries, Leo and Sag, my love team. Give me the guidance for Aries, Leo, Sag. Ashaful. Okay. ओके एरीज लियो सैज, जो आपका पैटर्न रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टक रहते हैं, आप उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। दो आपके अंदर शायद ड्राइव की कमी है। जो स्टूडेंट्स दे बिलोंग टू एरीज लियो सैजिटेरियस फायर साइंस, तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ब्लॉकेजेस हैं या आपकी स्टडीज़ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ़ है। तो ये आपका एक पैटर्न रहा है, मतलब लाइक ये इस तरीके से आप सोचते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर चैलेंज। योर चैलेंज इज़ अ 9 ऑफ कप्स इन द रिवर्स। तो या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द मैजिशियन, यू हैव मैजिशियन अपराइट एंड यू हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स। तो आपके पास वो सारे गुण हैं जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका विश पूरा नहीं होगा। तो दिस इज़ योर चैलेंज कि आपको इस नेगेटिव सोच से बाहर निकलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल लेवल पे आपको क्या काम करना है, आपको नेगेटिव सोच से बाहर निकलना है एंड यू शुड बी श्योर कि आपका विश फुलफिलमेंट हो सकता है। दिस इज़ योर चैलेंज। व्हाट इज़ योर ब्रेक थ्रू? 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपका ब्रेक थ्रू यही है कि आपने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है, आप एक तरीके की मेंटल जेल में है, मेंटल इम्प्रिजनमेंट में है। आप सोचते हैं कि आपको सक्सेस मिल नहीं सकती क्योंकि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है या बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है या बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं। और इसी सोच ने आपको काफ़ी हद तक आपको बांध के रखा है। तो आपका ब्रेक थ्रू ये है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना है। आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना है कि आपको किसी ने बांध के नहीं रखा हुआ है। आपको अपनी रिजिड सोच, यानी कि आपकी सोच जो स्टक है नेगेटिविटी में कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, इन सब से, इस जेल से आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ योर पावर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स का मतलब ये है कि आपका जो पावर का मतलब जो आपका स्किल, जो आपका टैलेंट है आपके अंदर, वो ये है कि आपको कूल और डिटैच रहने की ज़रूरत है। जैसे कि हम गीता में पढ़ते हैं कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, फल ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। सो द सेम वे यू हैव टू रिमेन कूल एंड डिटैच फ्रॉम द रिज़ल्ट। आप बहुत ज़्यादा इलॉजिकल वे में सोचने लगते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि क्या आपको लगता है कि नहीं सिलेक्शन होना ही ज़रूरी है, अगर नहीं हुआ देन व्हाट विल हैपन। और आपको कोई भी आप बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। लेकिन आपको इससे कूल और डिटैच रहना, आपको रिज़ल्ट पे फोकस नहीं करना। आपको फोकस करना है कि जो आप स्टडीज़ कर रहे हैं, जो आप मेहनत करें, जो आप कर्म करें, आप उस पर फोकस रहें। सो यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन योर जर्नी, नॉट ऑन द डेस्टिनेशन। आपको मंजिल पे नहीं, आपको जर्नी पे फोकस करना चाहिए और आपको कूल और डिटैच रहना चाहिए। ये ही आपको इस समय करना चाहिए। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। नाउ व्हाट इज़ इन द नियर फ्यूचर? इन द नियर फ्यूचर जजमेंट इन द रिवर्स। अगेन द जजमेंट इन द रिवर्स का मतलब है कि नियर फ्यूचर में आपको ये रियलाइजेशन कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इन सब चीज़ों से आपको निकलना चाहिए। आपको रिज़ल्ट पे फोकस नहीं करना। बहुत ज़्यादा आप रिज़ल्ट पे फोकस कर रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या मैं नए क्या मुझे कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा कि नहीं। मगर आपका ब्रेक थ्रू यही है कि पहले तो आप इस मेंटल जेल से बाहर आएँ और इस बात को सोचना बंद करें कि व्हाट विल बी द रिज़ल्ट। सो आपको नई लाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपका करियर नए सिरे से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, आपको न्यू लाइफ मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको इन सब चीज़ों से बाहर आना है। ये सब आपको ईश्वर पे छोड़ देना है। बॉटम ऑफ द डेक यू हैव गॉट द
मैजिशियन कार्ड, तो मैजिशियन कार्ड का मतलब है कि आपके पास सारी चीज़ें हैं जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। यू आर ब्लेस्ड, इन्फिनिटी साइन। मगर आपको कोशिश करते रहना है। ये अपनी ब्रांड न्यू बिगनिंग पे यू आर नॉट फोकसिंग ऑन ब्रांड न्यू बिगनिंग। और आप आप हो सकता है कि आप सोचते हो कि मैं शायद पहले जो मैंने अटेम्प्ट्स किए उसमें मेरा कुछ नहीं हो पाया, या पहले आपने कई सारे अटेम्प्ट्स लिए होंगे, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स लिए होंगे या मेडिकल एग्ज़ाम्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने लिया होगा तो आपको लगा होगा कि वो फेल हो गए, इसलिए इस बार भी ऐसा हो सकता है। बट नहीं, आप काफ़ी कुछ सक्सेस पा सकते हैं, बट यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस this mode of negativity. Okay, now what is the angel message for you? What is the angel message for Aries, Leo, Sag, my love team? Okay, the angel message you got is no. Now ये अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, सो द आंसर इज़ नो। क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो फिर आपका आप एग्ज़ाम भी ठीक से नहीं दे पाएंगे और आपका सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। सो यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, पीसफुल रेजोल्यूशन। सो आपको पीसफुल रहने की ज़रूरत है। एंड नो का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नो का मतलब है कि आप हर समय नो में ही, नेवर, नो, नॉट में फोकस रहते हैं। आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे, आप आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस नो फीलिंग। ओके, दिस इज़ व्हाट द एंजल मैसेज इज़ फॉर यू। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एरीज, लियो, सैज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।